हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ बातें। जनवरी से मैंने न्यूली स्टार्ट किया है व्लॉगिंग करना फिर से, क्योंकि काफ़ी दिनों से व्लॉग्स में बनाना मैंने छोड़ ही दिया था। आई थिंक 3-4 महीने हो गए मैंने व्लॉग्स नहीं डाले हैं कुछ भी। तो ये जो आज मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं काफ़ी दिन पहले करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि न्यू ईयर है तो कुछ ऐसी बातें करके मुझे स्टार्ट नहीं करना था न्यू ईयर, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम ट्रैवल ब्लॉग ही डालते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम गए थे लवासा सिटी, उसके मैंने ब्लॉग्स डाले हैं, 3 ब्लॉग्स डाले हैं, ज़्यादा नहीं बना पाई, 3 डाले हैं। और अगर किसी ने ना देखा हो तो प्लीज़ जाकर देखिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैंने अक्टूबर में मैंने कम्युनिटी डाली थी कि हमारा जो न्यू घर है उसकी पूजा थी, तो उसका मैंने छोटा मोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था, क्योंकि आपको पता है हम ही पूजा कर रहे हैं, हम ही मतलब हम पूजा में बैठे हैं, तो हम पूरा मतलब व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो फिर भी मैंने थोड़े बहुत से क्लिप्स जो लिए थे वो मैंने इकट्ठा करके वीडियो बनाया था। तब मैंने डाला था कम्युनिटी पर कि वीडियो कमिंग सून, तो काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो गए थे कि वीडियो आएगा। और सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि घर में बहुत ही मतलब अभी तो उतना कोविड का कुछ नहीं है, अभी थोड़ा मतलब सब लोग रिलैक्स हो गए हैं। कोविड गया ऐसा नहीं मैं कहती हूँ, लेकिन काफ़ी मात्रा में कोविड का जो है अभी केसेस कम है। लेकिन जब हमारी पूजा थी, पूजा के 4-5 दिन पहले हमारा मतलब चल रहा था, सब भागा दौड़ी चल रही थी, पूजा की प्रिपरेशन चल रही थी। हमने पापा को बताया था, पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो हमने उनको बताया था कि ऐसे पूजा है, और पापा तब कहने लगे थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। और फिर हमने सोचा, क्योंकि हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं था। उसके बाद में मैंने एक वीडियो शूट किया है, वो मैं डालने वाली हूँ इस वीडियो के बाद में। वो जो पूजा का जो वीडियो है वो मैं डालने वाली हूँ, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन क्या है उसमें मैंने डेट वगैरह भी सारी बताई है। बस इतने क्या है कि पापा बीमार थे, फिर हमने ये सोचा, मतलब हम बड़ी मात्रा में नहीं कर रहे थे और कोविड की वजह से हमने किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन हमने सोचा था कि विवेक के जो ऑफिस का स्टाफ है उनको हम बुलाएंगे, और हमने उनको बुलाया था। तो इनके ऑफिस में बहुत सारे लोग एजेड है और डायबिटीज़ वगैरह है, तो इसलिए हमने सोचा कि कोई रिस्क ना ले। तो हमने पापा को कहा था कि आप कोविड टेस्ट कीजिए। पापा 4-5 दिन से मतलब ट्रीटमेंट ले रहे थे, ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं गए, जा रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनको डॉक्टर ने भी सजेस्ट नहीं किया कोविड टेस्ट। 4 दिन हो गए, वायरल फीवर 3 दिन के ऊपर रहता नहीं है, और 4-5 दिन हो गए फिर भी उनका फीवर नहीं जा रहा था। तो विवेक ने उनको कहा था, हमारी पूजा की 4-5 दिन पहले विवेक ने उनको कहा था कि आप कोविड टेस्ट करवा लीजिए। तो उनको एक दिन अच्छा लगा तो उन्होंने नहीं किया, फिर दूसरे दिन फिर से बुखार आना स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने कोविड टेस्ट किया, और उनका जो रिपोर्ट है वो आया 2 दिन बाद, मतलब हम जिस दिन हमारी पूजा थी उस दिन उनका रिपोर्ट आया। और हमने पापा को कहा था कि आपका अगर कोविड नेगेटिव आ जाता है तो आपको बुखार अगर हो तो भी आप आ जाइए। तो पापा ने कहा कि नहीं, उनके पैर में भी दर्द था, मतलब उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो पापा ने कहा मैं नहीं आ सकता, मम्मी को भेज दूंगा। और फिर हमने सोचा ठीक है रेस्ट कर ले। और हमारी पूजा थी सुबह के 7 बजे पूजा थी हमारी, अर्ली मॉर्निंग ही पूजा थी। तो हम वर्ली से मुलुंड सुबह जल्दी गए, 5:30 बजे हम यहाँ से निकल गए पूजा के लिए। वहाँ पर जाकर फिर से प्रिपरेशन करनी थी, और थैंक्स मानसी, थैंक यू, मानसी ने हमारी बहुत हेल्प की है उस टाइम। और फिर वहाँ पर हमने पूजा की, पूजा हमारी 12-1 बजे तक चली।
उसके बाद में गेस्ट आना स्टार्ट हुए। गेस्ट मतलब हमने जो हमारी बिल्डिंग है वहाँ की, वहाँ से ही 1-2-3 लोगों को बुलाया था जो ज़्यादा पहचान के थे उनको, और पूरा ऑफिस स्टाफ था, बाकी किसी को नहीं बुलाया था। मेरे घर वालों को भी नहीं बुलाया था क्योंकि बसेस बंद थी कर्नाटक से और 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड था, तो इसलिए इतने दिन छुट्टी लेकर मेरे भाई वगैरह तो नहीं आ सकते थे। इसलिए तो हमने सोचा कि ठीक है, बाद में हम उनको घर दिखा देंगे, और इसलिए पापा मम्मी इन सबको हम बुला रहे थे, लेकिन पापा के भी ऐसे तबीयत थी, तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है हम ही कर लेंगे पूजा। और ऑफिस के स्टाफ को सारे बुलाया था, ऑफिस के भी कुछ सर है, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। और फिर हमारी पूजा ख़त्म हुई 1-1:30 बजे। उसके बाद में 2-2:30 बजे पापा का फ़ोन आया हमें कि वो कोविड पॉजिटिव है, और पापा ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। जैसे उनको पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, वो जाकर एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। और मतलब मैंने जब कम्युनिटी डाली थी कि वीडियो कमिंग सून, तब पापा कोविड पॉजिटिव ही थे, लेकिन उनकी हेल्थ ठीक हो रही थी, रिकवर हो रही थी। मतलब उनको ऑक्सीजन चढ़ा गया था, ऑक्सीजन पर थे, फिर डबल ऑक्सीजन पे थी, और बीच में ही उनके ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगी। तो हमें लगा कि रिकवरी स्टार्ट हो गई। मतलब बहुत टेंशन में थे हम, इसलिए हमने वीडियो नहीं डाला था, और मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट डाली तो लोग मतलब पूछने लगे कि वीडियो नहीं आया, कब आएगा कब आएगा। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, तो ऑब्वियसली मैंने कम्युनिटी डाली तो आप पूछेंगे ही मुझे। तो मैंने सोचा कि अभी पापा ठीक हो रहे हैं, मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल अभी बढ़ने लगा है, मुझे लगा सब ठीक हो रहा है। तो क्योंकि पापा को बीपी शुगर कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसे हेल्थ इशू पापा को बिल्कुल नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम वीडियो मतलब पापा की ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगी, तो हमें लगा कि रिकवर हो रहे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी आप सब लोग भी इतना पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं वीडियो डाल दूँ। और उस वीडियो में मैंने पापा की हेल्थ के बारे में भी मेंशन किया है, ताकि आपको पता चले कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही। तो वो मैंने अक्टूबर में ही 6 अक्टूबर को हमारी पूजा हुई थी, और आई थिंक मैंने 14 या 16 अक्टूबर के बीच में मैंने वीडियो डाला, मतलब वीडियो एडिट किया है, सब बोलकर एडिट किया है। तो आप उस वीडियो को देखकर कंफ्यूज मत हुए, क्योंकि तब पापा थे, अब पापा नहीं है। उस वीडियो में जब मैं बातें कर रही थी पापा के बारे में, तब पापा रिकवर हो रहे थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम होने लगी, उनको डबल ऑक्सीजन पर रखा, फिर उनको आईसीयू में भी डाल दिया, और लास्ट मोमेंट में डॉक्टर ने कहा कि अब गारंटी बहुत कम है। सॉरी गाइज, माऊ आ गई थी बीच में। तो डॉक्टर ने भी कहा कि अभी उनकी गारंटी कम है, और डॉक्टर ने ये बात बताकर 2 घंटे भी नहीं हुए और पापा चले गए हमें छोड़कर। और मतलब उस दिन कोविड की वजह से पापा की हालत इतनी बुरी थी, मतलब वो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे। तो लास्ट में उनको डॉक्टर ने कहा कि यहाँ से पाइप डालकर खाना स्टार्ट करेंगे उनका लिक्विड पर। तो वो शायद ज़्यादा डर गए, और पता नहीं 15 डेज़ के ऊपर वो अस्पताल में थे, और वो बहुत मतलब बोर हो चुके थे हॉस्पिटल से। वो एक ही बात कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे यहाँ से लेके चलिए, घर लेके चलिए, क्योंकि कितना आदमी एक ही बेड पर इतने दिन तक कैसे पड़ा रह सकता है। लेकिन हम सब हेल्पलेस थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर लाकर भी हम उनको ठीक नहीं कर सकते जैसे अस्पताल में हो सकते हैं वो। तो इसलिए मैंने एक लास्ट उनका वीडियो देखा था, अभी तक मेरे पास वो वीडियो है, कभी कभी मैं देखती हूँ वो वीडियो। पापा लास्ट स्टेज पर थे तब का वीडियो है वो, अभी नहीं है वो। और पता नहीं क्यों उस दिन से मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब खत्म हो गया। फिर से हमें सब स्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम लगा, इसलिए 2-3 महीने तक मैंने इस चैनल पर क्या, मैंने जो मेरा मेन चैनल है उस पर भी कुछ नहीं डाला है। जब आप अंदर से मतलब आपका मन ही नहीं करता ना कुछ करने का, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ये बात मुझे अब रियलाइज़ हुई।
मुझे विवेक बता रहे थे कि चलो अभी वीडियो वगैरह स्टार्ट करो, तुम बिजी हो जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। पापा इस तरह से जाएंगे, मतलब उनको कोविड हुआ था फिर भी हमें, मतलब हमने सोचा था ना, मतलब ऐसे न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं तो जो शुगर बीपी जो होता है उन लोगों को ज़्यादा उसका रिस्क होता है, जो जिनको कुछ नहीं प्रॉब्लम उनके लिए तो इतना टेंशन की कोई बात नहीं होती है। तो हमें भी लगा, क्योंकि पापा को बिल्कुल कुछ नहीं था, बीपी शुगर वगैरह किसी का भी कुछ तकलीफ नहीं थी उनको, तो हमें भी लगा था कि वो रिकवर हो जाएंगे। और इवन हॉस्पिटल वालों ने भी उनका जो मेडिक्लेम था वहाँ से उन्होंने सिर्फ 35,000 या 30,000 तक ही क्लेम किया था। तो उनको भी लग रहा था मे बी शायद कि जल्दी ठीक होकर जाएंगे, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। ये सब हो गया अक्टूबर में। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पता नहीं क्यों कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए और बहुत सारी ऐसे बातें हो गई ना, कहते ना मतलब मैंने तो ये फील किया है, मेरे पापा जब गए थे, दुनिया का असली रंग आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। वैसा कुछ इस टाइम भी हुआ हमारे साथ। तो इतना हम मतलब परेशान हो गए थे ना कि एक तो पापा गए, ऊपर से अभी कुछ ऐसी बातें है ना जो मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकती। तो इसलिए मैंने एक ही सीखा है कि जो इंसान आपको तकलीफ देता है, आप मेंटली परेशान होते हो, ऐसे लोगों को ना अपने लाइफ से दूर ही रखना चाहिए। यही लाइफ का फंडा है, और ऐसे करोगे तो ही आप खुश रहोगे। और ये मैंने सीखा है, और ये मेरा न्यू ईयर का रिजोल्यूशन है कि मैं ऐसे लोगों को ना अपनी लाइफ से डिलीट ही कर दूंगी, तो ही हम खुश रह सकते हैं। आई डोंट केयर कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, आपको जो सोचना है भाड़ में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन यही है, आप खुद को दुख में रखकर दुनिया के लिए नहीं जी सकते। तो जिस चीज़ से, जिस व्यक्ति से आपको अगर कुछ तकलीफ होती हो, आप मेंटली परेशान होते हो, ऐसे लोगों को डिलीट ही कर देना चाहिए अपने लाइफ से। तो यही मेरे लाइफ का फंडा है अभी। और न्यू स्टार्ट हुआ है ट्रैवल से, यही एक मोटो था हमारा ट्रैवल करने का, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे। एक तो ये लॉकडाउन था, उस वजह से घर में बैठे थे, ऊपर से ये सब हो गया हमारे साथ, तो इसलिए बहुत परेशान थे। तो इसलिए हमें एक फ्रेश की ज़रूरत थी, हमें फ्रेश होना था हमें। और काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी किया कि आप थोड़ा घूम के आ जाओ, तो इसलिए हम गए थे लवासा सिटी। ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, पास में ही है। अगर कोई महाराष्ट्र के बाहर से तो उनको बता देती हूँ कि पूना सिटी यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर है, वहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर वो लवासा सिटी है जहाँ पर हम गए थे। और जी हाँ, यही कुछ बातें थी, अप्स एंड डाउन थे लाइफ के, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और काफ़ी लोग मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे, इवन व्हाट्सएप पर भी कॉल भी आ रहे थे मुझे कि आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, आप ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, आप माहू को क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप कहाँ। और मैंने एक गलती की कम्युनिटी डालकर की वीडियो कमिंग सून, जो गृह प्रवेश का था, उसके बाद में तो इतने मैसेज आ गए और मैंने किसी का रिप्लाई भी ठीक से नहीं किया है, क्योंकि रिप्लाई करने के हालत में नहीं थे हम। तो जी हाँ, यही कुछ बातें थी। अब इसके बाद में आएगा गृह प्रवेश का वीडियो, और आप प्लीज़ उसे अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाया है पापा जब थे तब वो वीडियो मैंने बनाया है। तो उस वीडियो में मैंने मतलब पापा के बारे में ही बात की है, पापा की हेल्थ के बारे में बात की है, और कहा है मैंने आपको उनके अपडेट में आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हुआ वो अभी इस वीडियो में मैंने आपके साथ सारा शेयर किया है। और मेरी कैमरा की बैटरी जो है वो लो हो चुकी है, और भी बड़े सरप्राइज जो है वो आपके लिए आने वाले हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि अभी इसके आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक बाय।